नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम माउंट आबू के क्षेत्र में जो आबू रोड में बड़ा सुंदर सा एक मनोरम दृश्य था, जिसको झरने के पास अर्थात द्वारिकाधीश मंदिर के ठीक पास में जो झरना है वहाँ हम बैठे हैं और यहाँ बैठ कर के योग के विशेष बातों को हमें जानना समझना चाहिए, इसके गहरे रहस्यों को समझना चाहिए, अध्यात्म को, वैराग्य को, नीति को और जितना भी मन के आत्मा के निकट जाने वाला जो भी तत्व है हमारे सनातन धर्म में, उसको करने के लिए सबसे उत्तम उपयुक्त वातावरण है। झरना, नदियाँ, पहाड़, झील, हरियाली, ये सब वृक्षों के पास, ये सब जाकर के सीधा अपने आप से कनेक्ट करता है। योग का मतलब ये भी तो होता है कि अपने आप से जुड़ना, उसके बाद परमात्मा की बात की जाती है। महर्षि भर्तृहरि जी के वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक में से आज हम नीति शतक का एक श्लोक ले रहे हैं, जो कि विद्या के महत्व को बता रहा है। विद्या से ज़्यादा अच्छा तत्व इस संसार में कहीं पर भी नहीं, किसी भी शास्त्र ने, किसी भी ग्रंथ ने नहीं बताया। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि जी विद्या का महत्व बता रहे हैं। वो कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, अर्थात प्रच्छन्न गुप्तम, अर्थात वो कहते हैं कि विद्या ये जो तत्व है यह मनुष्य के लिए रूप से भी, सुंदरता से भी अधिक धन, अधिक उपयुक्त, अधिक गुप्त खजाना, अधिक छिपा हुआ खजाना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण खजाना है। गुप्त प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी। आयु के साथ वैसे भी व्यक्ति की सुंदरता कम होती चली जाती है, बल भी आयु के साथ थोड़ा कम होता चला जाता है, लेकिन विद्या निखरती चली जाती है, अनुभव बढ़ता चला जाता है। फिर वो कहते हैं विद्या भोग करी यश है, अर्थात विद्या हमारे लिए सुख सुविधाओं के जितने साधन हैं, भोग के पदार्थ हैं, ये सब भी इकट्ठा करने का सामर्थ्य रखती है। जो विद्यावान व्यक्ति होगा वो धन भी कमाएगा, ऐश्वर्य भी उसके पास होंगे। विद्या भोग करी यश है, उसका नाम भी होगा, महत्व भी बढ़ेगा, संसार में सम्मान भी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। विद्या भोग करी यश है सुख करी, और ये सब मिलने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है, सुख करी। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु, भारी से भारी चीज है, अर्थात गुरु भी यदि गुरु बनना चाहता है तो उसको पहले विद्या ग्रहण करनी पड़ती है, शिक्षा लेनी पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है, तब करना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी का गुरु अर्थात आचार्य आदि बनता है। तो विद्या बनने का ग्रहण करने के बाद ही विद्वान अथवा आचार्य का निर्माण होता है, इसीलिए विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, यदि आपका विदेश अलग स्थान पर, नए स्थान पर यदि आप जा भी रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई बंधु बांधव, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आप विद्वान हो, विद्या है आपके पास, तो विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या अपरा देवता, देवता का मतलब होता है देने वाला, विद्या बहुत कुछ देती है, जीवन पर देती चली जाती है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश के अर्थात नए स्थान पर भी जाकर के विद्या आपके लिए बंधुजन कहलाती है, और ये सबसे ज्यादा आपको प्रशंसा, प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाती है। विद्या अपरा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, राजा भी इसी की पूजा करता है, सरकार भी इसी को की पूजा करती है, अर्थात विद्वानों को ही अपने यहाँ रखना पसंद करती है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, धन की पूजा नहीं करता राजा, राजा के पास धन तो बहुत होता है, ऐश्वर्य बहुत होता है, विद्वान व्यक्ति को रखना चाहता है, राज कवि हो, कुल गुरु हो, विद्वान हो, ऐसे विद्वानों को अपने पास रखता है जिससे कि उसके राज्य में बुद्धिमत्ता बढ़े। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु, अर्थात विद्या विहीन तो व्यक्ति पशु के समान कहलाता है, इसीलिए विद्या ग्रहण करना चाहिए। विद्या का इतना महत्व है, न चौरहार्यम न राजकार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ऐसा विद्या का धन है जो न चोरी करने से घटता है, न भाई बंटवारे में घटता है, न कोई कर लगाने से घटता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, और न ही
अधिक पढ़ने पर व्यक्ति के अंदर भार अनुभव होता है, बल्कि और हल्कापन आ जाता है। और ये कृते वर्धते एव नित्यम, जितना व्यय करते चले जाओ उतना बढ़ता चला जाएगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या ही ऐसा है जो सारे धनों से अधिक महत्वपूर्ण है। आज इतना ही रखते हैं, हम आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज हम माउंट आबू के क्षेत्र में, जो आबू रोड में बड़ा सुंदर सा एक मनोरम दृश्य था, जिसको झरने के पास अर्थात द्वारिकाधीश मंदिर के ठीक पास में जो झरना है वहाँ हम बैठे हैं। और यहाँ बैठ कर के योग के विशेष बातों को हमें जानना समझना चाहिए, इसके गहरे रहस्यों को समझना चाहिए, अध्यात्म को, वैराग्य को, नीति को, और जितना भी मन के आत्मा के निकट जाने वाला जो भी तत्व है हमारे सनातन धर्म में, उसको करने के लिए सबसे उत्तम उपयुक्त वातावरण है। झरना, नदियाँ, पहाड़, झील, हरियाली, ये सब वृक्षों के पास, ये सब जाकर के सीधा अपने आप से कनेक्ट करता है। योग का मतलब ये भी तो होता है कि अपने आप से जुड़ना, उसके बाद परमात्मा की बात की जाती है। महर्षि भर्तृहरि जी के वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक में से आज हम नीति शतक का एक श्लोक ले रहे हैं, जो कि विद्या के महत्व को बता रहा है। विद्या से ज़्यादा अच्छा तत्व इस संसार में कहीं पर भी नहीं, किसी भी शास्त्र ने, किसी भी ग्रंथ ने नहीं बताया। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि जी विद्या का महत्व बता रहे हैं। वो कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, अर्थात प्रच्छन्न गुप्तम, अर्थात वो कहते हैं कि विद्या, ये जो तत्व है, यह मनुष्य के लिए रूप से भी, सुंदरता से भी अधिक धन, अधिक उपयुक्त, अधिक गुप्त खजाना, अधिक छिपा हुआ खजाना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण खजाना है। गुप्त, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी। आयु के साथ वैसे भी व्यक्ति की सुंदरता कम होती चली जाती है, बल भी आयु के साथ थोड़ा कम होता चला जाता है, लेकिन विद्या निखरती चली जाती है, अनुभव बढ़ता चला जाता है। फिर वो कहते हैं विद्या भोग करी यश है, अर्थात विद्या हमारे लिए सुख सुविधाओं के जितने साधन हैं, भोग के पदार्थ हैं, ये सब भी इकट्ठा करने का सामर्थ्य रखती है। जो विद्यावान व्यक्ति होगा वो धन भी कमाएगा, ऐश्वर्य भी उसके पास होंगे। विद्या भोग करी यश है, उसका नाम भी होगा, महत्व भी बढ़ेगा, संसार में सम्मान भी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। विद्या भोग करी यश है सुख करी, और ये सब मिलने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है, सुख करी। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु, भारी से भारी चीज है, अर्थात गुरु भी यदि गुरु बनना चाहता है तो उसको पहले विद्या ग्रहण करनी पड़ती है, शिक्षा लेनी पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है, तब करना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी का गुरु अर्थात आचार्य आदि बनता है। तो विद्या बनने का ग्रहण करने के बाद ही विद्वान अथवा आचार्य का निर्माण होता है, इसीलिए विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, यदि आपका विदेश अलग स्थान पर, नए स्थान पर यदि आप जा भी रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई बंधु बांधव, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आप विद्वान हो, विद्या है आपके पास, तो विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या अपरा देवता, देवता का मतलब होता है देने वाला, विद्या बहुत कुछ देती है, जीवन पर देती चली जाती है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश के अर्थात नए स्थान पर भी जाकर के विद्या आपके लिए बंधुजन कहलाती है, और ये सबसे ज़्यादा आपको प्रशंसा, प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाती है। विद्या अपरा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, राजा भी इसी की पूजा करता है, सरकार भी इसी को की पूजा करती है, अर्थात विद्वानों को ही अपने यहाँ रखना पसंद करती है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, धन की पूजा नहीं करता राजा, राजा के पास धन तो बहुत होता है, ऐश्वर्य बहुत होता है, विद्वान व्यक्ति को रखना चाहता है, राज कवि हो, कुल गुरु हो, विद्वान हो, ऐसे विद्वानों को वो अपने पास रखता है, जिससे कि उसके राज्य में बुद्धिमत्ता बढ़े,
विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु पशु, अर्थात विद्या विहीन तो व्यक्ति पशु के समान कहलाता है। इसीलिए विद्या ग्रहण करना चाहिए। विद्या का इतना महत्व है, न चौरहार्यम न राजकार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ऐसा विद्या का धन है जो न चोरी करने से घटता है, न भाई बंटवारे में घटता है, न कोई कर लगाने से घटता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, और न ही अधिक पढ़ने पर व्यक्ति के अंदर भार अनुभव होता है, बल्कि और हल्कापन आ जाता है। और व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, जितना व्यय करते चले जाओ उतना बढ़ता चला जाएगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या ही ऐसा है जो सारे धनों से अधिक महत्वपूर्ण है। आज इतना ही रखते हैं, हम आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।